everyone. This is NCERT Class 4 EBS Chapter number 6 Omna's Journey. Omna का सफ़र. Omna and her best friend Radha were very excited. They were going on a train trip to Kerala. ओमना और उसकी जो एक सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड थी राधा, वह बहुत खुश थी. वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी वो बहुत खुश थी. ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. जो ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने. ओमना's फादर हैड गोन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज. और ओमना के जो पापा थे वो गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने के लिए. Then just 2 days before their journey, Radha fell down from his bicycle and fractured her right leg. Her leg was put in plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. Radha's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. They had made so many plans about what they would do together on the trip. अब क्या हुआ, सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने उसे 6 हफ्ते के लिए उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया. और राधा के परिवार को अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी. राधा और ओमना बहुत उदास हो गई. कितनी तैयारियां की थी दोनों ने मिलकर. राधा की माँ ने उसकी माँ को एक उपाय सूझा. उसने क्या करा फिर? Omna, why don't you write down everything about your trip in a diary? Then when you come back, Radha can read all about your trip. This way, you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. तब राधा की माँ ने उसको एक उपाय सूझा और उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना और जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी. इससे तुम कोई भी बात भूलोगी भी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीत जाएगा. बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया. Omna went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omna's diary for you to read. दोनों सहेलियों को यह बात बहुत ही अच्छी लगी. ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रखी और रास्ते में सभी बातें लिखती रही. और ओमना की डायरी के कुछ पन्ने यहाँ पर आप भी पढ़ सकते हैं. तो क्या था उसका सफ़र, क्या लिखा था उन्होंने डायरी में? ओमना's डायरी. डेट है 16th May. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. दोपहर का समय था और स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम को देखा रिजर्वेशन चार्ट में. Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. और जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई. हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है. द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गांधीधाम इन कच्छ. When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. अब क्या था आगे कि हमने देखा कि ट्रेन तो पहले ही आ चुकी थी और आज सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी. ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई सब तरफ और एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे. We somehow managed to get in, find out seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in a proper seats. हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे हमने रख लिया. ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे. कुछ देर बाद टिकट चेकर आए और उसने सभी की टिकट देखी. वह यह भी देख रहा था कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं. और उसके बाद क्या हुआ? अम्मा एंड अपा हैड द लोअर ब्रेथ्स
Annie and I have the middle. और उन्नी एंड आई, और अम्मा और अपा को नीचे वाली बर्थ मिली थी और उन्नी और मुझे बीच वाली। उसके बाद देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव टू अपर बर्थ्स। सबसे ऊपर वाली जो बर्थ थी वो कॉलेज के वहाँ पर दो लड़के थे वहाँ पर, और पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। एंड आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर, और मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर के बाद, मैंने ये सोचा। एंड नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू। आई विल स्टॉप नाउ because Amma has opened the tiffin box. Amma had packed a lot of food, dhokla and chutney, lemon rice and some मिठाई। My mouth is watering. I will write more later. और अब मैं खिड़की के पास बैठी और यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।